हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में 4.1 के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। आज हम 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। 4.2 में आपके पास क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। आपके पास त्रिभुज के शीर्ष दिए होंगे, उनकी हेल्प से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसके अलावा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा वो, और आपको किसी बिंदु का मान बताना है, मतलब शीर्ष में से किसी एक बिंदु का मान बताना है। इसके अलावा आपसे बोला जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है या नहीं है। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो देखिए, हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। कब लगाना है इसको? जब त्रिभुज के शीर्ष दिए हों, शीर्ष A x1 y1 और शीर्ष B x2 y2 और शीर्ष C x3 y3 ये दिए हों आपके पास, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है मेरे पास, 1/2 ऐसे कैसे x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है मेरे पास, 1/2 y1 x2 माइनस x3 y2 x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं। तो इन फॉर्मूले के बारे में तीनों में से जो भी आपको फॉर्मूला सही लगे उसका यूज करना है। आगे लिखना है, आगे आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। अगर सारणी का मान ऋणात्मक भी आ जाए तो आपको धनात्मक ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उसे प्लस माइनस लिखना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया और किसी शीर्ष के एक बिंदु का मान पूछा उसने, ठीक है, तो आपको उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिखना है प्लस और माइनस, ठीक है। क्यों लिखना है? क्योंकि माना कि सारणी को सोल्व किया मैंने, आंसर है -4, तो मैं माइनस को क्या लिख रहा हूँ? प्लस का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में लिख रहा हूँ मैं? मोड में। तो मोड जैसे ही हटाते हैं तो क्या आता है? चिन्ह प्लस का और माइनस का। आगे मेरे पास बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। 3 बिंदु यहां पे लिखना है, कितने बिंदु? 3 बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0। तो देखिए, पहली चीज है इस अपने चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। वो बाकी नीचे दो फॉर्मूले, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। या फिर आपको याद रखना है 1/2 y1 x2 माइनस x3 y2 x3 माइनस x1 और y3 x1 माइनस x2। फिर मैंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। जब आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और किसी बिंदु का मान पूछे तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्लस माइनस लिखना है। इसके अलावा अगर बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। तो इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा ध्यान से, अपने पास एग्जाम्पल नंबर 6 दिया गया है, जो क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 आपसे बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 -4,2
और 5,1 है, ठीक है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज ये क्या होते हैं, शीर्ष। तो बस इस फॉर्मूले में जमाना है x1 3 y1 8 -4 2 1 5 1 और 1। तो किसी के सापेक्ष सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष निकाल रहा हूँ मैं, 3 स्तंभ गया पंक्ति गई, 2 का 1 से गुणा 2, 1 का 1 से गुणा 1 प्लस, फिर अगला क्या आता है माइनस, स्तंभ गया पंक्ति गई, -4 का 1 से गुणा -4, इस 5 का 1 से गुणा 5, फिर 1, ये स्तंभ गया पंक्ति गई, -4 का 1 से गुणा -4, 5 का 2 से गुणा माइनस का 10। तो 1/2, 2 में से गया तो 1 3, -4 -5 -9, -9 का -8 से गुणा 9 72, 10 और 4 कितने हो गए 14। तो 1/2, तो देखिए 72 3 75 -14, 5 में 4 गए तो 1, 7 में से गए तो 6। तो आपके पास आ गया 61/2 वर्ग इकाई। ये किसका मान आ गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। एक बार देख लीजिए ध्यान से, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे थे, कुछ नहीं करना था, 4.1 में आपने सारणिक का मान निकालना सिखा ही है, केवल फॉर्मूले में यूज किया है, सारणिक को सोल्व किया है और आंसर आ गया है। आगे सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या पूछा गया है आपसे, उसने बोला है कि सारणिक का प्रयोग करके एक बिंदु दिया है आपके पास a 1,3, बी बिंदु दिया है आपके पास 0,0, इनको जोड़ने वाली रेखा का समीकरण निकालना है आपको। किसका समीकरण निकालना है, रेखा का समीकरण, ठीक है। फिर आगे बोला है कि इसी के अंदर a तो वही है, b भी यही है, एक नया बिंदु लिया है D, जिसके कोऑर्डिनेट है k,0। इसमें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आपको दिया है, उसने कितना 3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या आएगी, बस इसको सोल्व करना है। इसमें एक चीज़ और है, मैंने रेखा का समीकरण बताया नहीं क्या होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेखा का समीकरण क्या होता है, x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको दी है, x y 1, x1 की वैल्यू 1, y1 की 3 1 0 0 1, तीसरी पंक्ति के हिसाब से सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो a कैसे कैसे ये गया 3 का 1 से गुणा 3x माइनस y तो इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या जाएगा 3x। एक इसका समीकरण आ गया रेखा का। अब दूसरा, फर्स्ट पार्ट तो सोल्व हो गया, दूसरा पार्ट सोल्व करना है मेरे को। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, 1/2 एज इट इज, x1 का मान 1 3 1 0 0 1 k 0 1, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 3 वर्ग इकाई। मैंने बोला दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस लिखना है, 3 का 2 से गुणा प्लस माइनस है। इसमें मैं दूसरे स्तंभ के सापेक्ष या फिर किसी के सापेक्ष करें, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष सोल्व कर लेते हैं इसको। तो माइनस प्लस माइनस, ये गया 0 k का 3 से गुणा माइनस का 3 k, प्लस माइनस 6 इक्वल टू 3 k,
तो k बराबर 3 दूनी 6, तो k के 2 मान आ गए मेरे पास प्लस माइनस 2। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे आते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चार पॉइंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष आपके पास दिए गए। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाते जाओ, सोल्व करते जाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। ठीक है, तो 1/2 x1 1 0 1 6 0 1 4 3 1। दूसरे किसके हिसाब से सोल्व करें इसको? दूसरे स्तंभ के हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 3, ये गया ये गया, 1 का 1 से गुणा 1 और 6 का 1 से गुणा 6, तो 1/2, 1 में 6 गए तो -5, -5 का -3 से माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। सेकंड सोल्व करते हैं फर्स्ट का। आपके पास दिया है 2,7 1,1 10,8। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, वो त्रिभुज का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। 1/2 2 7 1 1 1 1 10 8 1। ठीक है, वही चीज़ किसी के साथ निकालो, मान सेम आएगा। पहली पंक्ति के सापेक्ष सोल्व करते हैं। 2 ऐसे कैसे स्तंभ गया, पंक्ति गई, 1 का 1 से गुणा 1 8 का 1 से गुणा 8, स्तंभ गया पंक्ति गई, 1 का 1 से गुणा 1 10 का 1 से गुणा 10, स्तंभ गया पंक्ति गई, 8 का 1 से गुणा 8 10 का 1 से गुणा 10। ठीक है, अब सोल्व करते हैं आगे। 1/2, 1 में से 8 गए तो -7, 2 का -7 से गुणा माइनस के 14, 1 में से 10 गया तो -9, -9 का -7 से गुणा 63, 8 में से 10 गए तो माइनस के 2, 14 और 2 16 प्लस 63, 1/2, 13 में 6 गए तो 7, 6 में से 2 गए तो 4। अपने पास आंसर आएगा 47/2 वर्ग इकाई। ठीक है, सोल्व करते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है मेरे पास। मेरे पास दे रखा है -2 कोमा माइनस के 3 3,2 -1 कोमा -8। त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, अब करते हैं आगे। 1/2 -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 और 1। पहली पंक्ति के सापेक्ष सोल्व करते हैं इसको। -2 एज इट इज, स्तंभ गया पंक्ति गई, 2 + 8 + 3 स्तंभ गया पंक्ति गई, 3 + 1 स्तंभ गया पंक्ति गई, 3 × 24 + 2।
सोल्व करते हैं, क्या आएगा देखिएगा। 8 और 2 10, 10 का 2 से गुना करेंगे क्या आएगा, माइनस का 20, 3 और 1 4, 4 तिया 12, 24 में से 2 गए तो माइनस के 22, 1/2 तो कितने हो गए 2 42, प्लस 12, 1/2 माइनस के 30, माइनस 15, लिखना है इसको प्लस का 15, ठीक है, 15 वर्ग इकाई। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, केवल सारणी का मान निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मेरे पास, दर्शाइए कि बिंदु ए कोमा बी प्लस से, बी कोमा सी प्लस ए और सी कोमा सी ए प्लस बी, आपको सिद्ध करना है संरेखा। मैंने बोला इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो संरेखा नहीं तो नहीं है। तो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये वाला फॉर्मूला यूज लिया है मैंने, तो बस इस फॉर्मूले का यूज लेते हैं। 1/2 पहली पंक्ति सापेक्ष कर लेते हैं, ए गया सी प्लस ए का 1 से गुणा सी प्लस ए प्लस बी का 1 से गुणा ए प्लस बी, माइनस से अंदर ले जाओ, ठीक है। आगे भी आएगा भी, आगे देखिए आगे क्या आएगा, माइनस प्लस के बाद में क्या आता है माइनस, स्तंभ गया पंक्ति गई, बी का 1 से गुणा बी, सी का 1 से गुणा माइनस से, प्लस ए कैसे कैसे ए गया बी का ए से गुणा ए बी, बी का बी से बी स्क्वायर, सी का सी से सी स्क्वायर, सी का ए से सी ए, ठीक है। तो 1/2 प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ए का सी से गुणा ए सी, ए का बी से ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर आगे ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, जो कट रहा है काट दो, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी ए बी, आंसर आया 0। तो मतलब मैंने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो बिंदु क्या होंगे संरेख, अतः ए कोमा बी कोमा सी संरेख है, तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख, ठीक है। देख लीजिए इसको ध्यान से, आगे सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको के का मान निकालना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हो 4 वर्ग इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है 4 वर्ग इकाई। जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सीज दिए हैं k, 0 4, 0 0, 2। सेकेंड क्वेश्चन है -2, 0 0, 4 और 0, k, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल फर्स्ट सॉल्व करते हैं पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 1/2 x1 के 0 1, 4 0 1, 0 2 1, ठीक है। दिया है 4 का मतलब प्लस माइनस 4 दिया है, 4 दूनी 8,
दूसरे स्तंभ के सापेक्ष सोल्व कर लेते हैं इसको, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और नीचे दो तो गुणा कर दिया ना, ये गया के का 1 से गुणा के, 4 का 1 से 4, तो देखिएगा आगे प्लस, एक बार लिखता हूँ मैं प्लस चिन्ह लेने पर, 8 इक्वल टू माइनस 2 के, माइनस माइनस प्लस, तो 8 8 0, के का मान क्या जाएगा 0, ठीक है, या 8 में से 8 गया 0, माइनस 2 में 0, 0 में माइनस 2 का भाग देंगे 0, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 8, इसको इधर भेज दो, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 2 के, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, माइनस से माइनस 16 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 8, तो के की 2 वैल्यू आ गई, के का मान 0, के का मान 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, सेकंड करते हैं हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, आपके पास दिया है 4 वर्ग इकाई यानी प्लस माइनस 4, -2 0 1 0 4 1 0 के 1, ठीक है, 4 दूनी 8, पहले स्तंभ के सापेक्ष सोल्व करते हैं इसको, -2, ये गया 4 का 1 से गुणा, 4 के का 1 से गुणा के, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर 8 इक्वल टू माइनस के 8 प्लस 2 के, माइनस 8 इधर आया तो प्लस का 8 8 16, के का मान 16/2 यानी 8। अब लेते हैं माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस के 8 इक्वल टू -8 प्लस 2 के, माइनस 8 इधर गया तो प्लस का 8, तो 0 इक्वल टू माइनस का 2 के का मान क्या जाएगा, सॉरी प्लस का 2 के, तो है के का मान क्या जाएगा 0। दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है, के का मान 0,8। देख लीजिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट, सारणिक का प्रयोग करके आपको सीरीज दे रखा है 1,2 3,6, आपको निकालना है रेखा का समीकरण, आपको निकालना है रेखा का समीकरण। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3,1 9,3, इस चीज का प्रयोग करके वही आपको रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। फर्स्ट, रेखा का समीकरण फॉर्मूला क्या है, x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है। आ जाओ अब x y 1 x1 1 2 1 3 6 1, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहली पंक्ति के सापेक्ष सोल्व करते हैं इसको, ये गया 2 का 1 से गुणा 2, 6 का 1 से गुणा 6, फिर यहाँ पे स्तंभ गया पंक्ति गई, 1 का 1 से गुणा 1, 3 का 1 से गुणा 3, फिर आगे ये स्तंभ गया पंक्ति गई, 6 3 दूनी 6, तो 2 का 1 फिर घटा लेते हैं, 2 में 6 गए तो -4, 1 में से 3 गए तो -2, ठीक है, इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। और ये तो 0 हो ही गया, तो क्या है माइनस के 4x प्लस 2y बराबर 0, तो 2 कट रहा है तो 2y बराबर 4x, तो y बराबर 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो फर्स्ट आंसर है y बराबर 2x। सेकेंड सॉल्व करते हैं, रेखा का समीकरण
1/2 x(y1) x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए x y1 x1 3 1 1 9 3 1 इक्वल टू 0। ये गया एक का 1 से गुना 1, 3 का 1 से गुना 3, फिर आएगा माइनस का y, ये स्तंभ गया पंक्ति के 3 का 1 से गुना 3, 9 का 1 से गुना 9, फिर 3 का 3 से गुना 9, 9 का 1 से गुना 9। देखिए मैंने क्या किया, पहली पंक्ति के हिसाब से मान निकाला, सारणिक सोल्व करना है, सारणिक सोल्व करना होना चाहिए। 1 में से 3 गए तो -2x, 3 में से 9 गए तो -6, माइनस माइनस प्लस, 9 में से 9 गए तो 0। आगे देखेगा, इसको इधर भेज देते हैं, 6y बराबर 2x, तो x बराबर क्या जाएगा 2 तिया 6, x बराबर 3y। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। देख लीजिए ध्यान से, जहाँ भी डाउट हो आपको। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास शीर्ष दिए हैं 2, -6, 5, 4 और k, 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको k की वैल्यू बतानी क्या आएगी। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी -12 -2, ऑप्शन डी 12, -2। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 35, तो आपको लिखना है +-35, 1/2 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, 35 दूना 70। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, स्तंभ गया पंक्ति की, 4 के 1 से गुणा 4, 4 के 1 से गुणा 4, माइनस माइनस प्लस, स्तंभ गया पंक्ति गई, 5 के 1 से गुणा 5, k का 1 से गुणा k, स्तंभ गया पंक्ति की, 5 चौक 20 माइनस 4k। ठीक है, अब देखते हैं आगे, +-70, 4 - 4 0, 6 पंजो 30, -6 के 20 - 4k। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, +-70 इक्वल टू 30 × 20 50, 6 4 10 के। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, +-70 प्लस चिन्ह लेते हैं पहले, सत्तर इक्वल टू 50 - 10 के, 70 - 50 बराबर -10 के, 70 में से 50 गया तो 20, तो k बराबर -2। अब लेते हैं माइनस चिन्ह, -70 बराबर कहाँ गया, -70 बराबर 50 - 10 के। ठीक है, -50 को इधर ट्रांसफर करो, सॉरी +50 को, 70 और 50 120, -10 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो k का मान आ गया मेरे पास 12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, प्लस के 12 और माइनस के 2, प्लस के 12 और माइनस के 2, ऑप्शन नंबर डी। इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, कहाँ पे इसमें गड़बड़ी है। जहाँ भी आपको डाउट हो, जहाँ भी आपको हल्का सा लगे तो बताना। ठीक है, तो देखिए हमने आज 4.2 में पढ़ा
त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिंदु संरेख कैसे होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके। फिर उसके बाद हमने रेखा का समीकरण पढ़ा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ तो कोई बिंदु निकाला, ठीक है। अब इनमें जो भी पढ़ा है, आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।